ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने दीवानी मुकदमात को फौजदारी में तब्दील करने के रोज उत्तर प्रदेश पुलिस की सख्त सरजनिश करते हुए कहा है कि ये रियासत में कानून की हुक्मरानी की मुकम्मल नाकामी को जाहिर करता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने रियासती हुकूमत को मुतनबे किया है कि अगर मुस्तकबिल में ऐसी ही दरख्वास्तें दायर की गई तो हर्जाना अदा करना पड़ेगा। अदालत उस्मा ने तब्दीली के मामले में कानूनी कार्रवाई पर रोक लगा दी और रियासती पुलिस सरबराह प्रशांत कुमार और तफ्तीशी अफसर को 2 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करने की हिदायत की। मज़कूरा मामला चेक बाउंस केस से मुतालिक है और पुलिस ने दीवानी मुकदमे को फौजदारी मुकदमे में तब्दील करने के बाद चार्जशीट दाखिल की। दरखास्त गुजार ने मुल्क की आला तरीन अदालत से रुजू किया और इल्जाम लगाया कि पुलिस ने इस मामले को फौजदारी केस में तब्दील करने के लिए रकम ली। अदालत ने कहा हर रोज दीवानी मुकदमा को फौजदारी मुकदमात में तब्दील किया जा रहा है। यह मुज़ायका केस है। सिर्फ पैसे ना देने से जुर्म नहीं बन सकता। ये अजीब बात है और ये उत्तर प्रदेश में आए दिन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को कहा है कि वह वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 की सदाकत को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर बर वक्त गौर करेगी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार और के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने कुछ अर्जी गुजारों की तरफ से पेश होने वाले सीनियर वकील कपिल सिब्बल और ए.एम. संघवी की तरफ से जल्द समाअत के लिए खुसूसी जिक्र किए जाने के बाद दरख्वास्त पर बर वक्त गौर करने पर रजामंदी जाहिर की। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मुतालिका बिल मंजूर होने के बाद 5 अप्रैल को नए कानून को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई। वक्फ तरमीमी बिल पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर हो गया था, लेकिन उस वक्त सदर जमहूरिया की मंजूरी नहीं मिली थी कि जवाज को चैलेंज करने वाली मुतादिद दरख्वास्तें दायर की जा चुकी हैं। सरकारी शोबे की तेल तकसीम करने वाली कंपनियों ने खाना पकाने वाली गैस LPG की कीमत में 50 रुपए फी सिलेंडर का इजाफा कर दिया है। ये ऐलान पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वज़ीर हरदीप सिंह पुरी ने पीर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। पुरी ने कहा है कि आजुला और आम जुमरे के सारिफिन दोनों के लिए गैस की कीमत में भी इजाफा किया गया है। कंपनियों के फैसले के मुताबिक आम सारिफिन के लिए 14.2 किलोग्राम के LPG सिलेंडर की कीमत 803 रुपए बढ़कर 853 रुपए हो जाएगी। अजुला स्कीम के तहत LPG सारिफिन के लिए 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत 503 रुपए से बढ़कर 553 रुपए हो जाएगी। पुरी ने कहा है कि इन कीमतों का हर 15 दिन बाद जायजा लिया जाएगा। वजीर पेट्रोलियम ने कहा है कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में गैस की कीमतों में कमी की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से मुल्क में LPG सिलेंडर की कीमतें भी कम होने की उम्मीद की जा सकती हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पीर के रोज कठुआ जिले में हिंदुस्तान पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सरहद के साथ वाक़या BSF की एक चौकी का दौरा किया। इत्तलात के मुताबिक वज़ीर दाखिला ने दोपहर के वक्त जम्मू से हेलीकॉप्टर के जरिए कठुआ के हेरानगर सेक्टर के लिए रवानगी इख्तियार की और बाद में जमीनी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए उन्हें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF की चौकी विनय ले जाया गया। BSF के डायरेक्टर जनरल दिलजीत सिंह चौधरी, जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल नारायण प्रभात, IGP SF शशांक आनंद और जम्मू जोन के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भीमसेन तोती समेत दीगर सीनियर अफसरान ने वजीर दाखिला का इस्तकबाल किया। अमित शाह इतवार की शाम जम्मू पहुंचे थे, जहां उन्होंने BJP के अरकान असेंबली और सीनियर ओहदेदारों के साथ मीटिंग की। वज़ीर मुमलिकत बराए दिफा संजय सेठ ने झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन से कांके रोड रांची में वाक़ वज़ीर आला के रिहायशी दफ्तर में मुलाकात की। ये वज़ीर आला सोरेन के साथ उनकी खैर सगाली मुलाकात थी। इस मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की MLA और वज़ीर आला की अहलिया कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। काबिल जिक्र है कि संजय सेठ 2019 से रांची लोकसभा हल्के से भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लियामेंट है और फिलहाल नरेंद्र मोदी की हुकूमत में वज़ीर मुमलिकत बराए दिफा की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर ने पीर को फिजी की वज़ीर सेहत से मुलाकात की और दो तरफा सेहत और तिब्बी ताउन पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारिजा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा, आज सुबह फिजी की वज़ीर सेहत से मिलकर खुशी हुई है। हमने सेहत और तिब्बी ताउन पर तबादला ख्याल किया जो देरीना शिराकतदारी का एक अहम सुतून है। फिजी की वज़ीर सेहत का ये दौरा एक ऐसे वक्त में हुआ है जब फिजी में डेंगू के मरीजों के इलाज के लिए दरकार IV फ्लूइड की कमी पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। फिजी की वजारत सेहत ने कहा है कि वो इस सिमत में काम कर रही हैं। वजारत ने कहा है कि मुल्क में IV फ्लूइड्स दस्तयाब हैं, स्टॉक में नहीं है।
मध्य प्रदेश के वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने दमवा में एक मुबैना दिल के एक जाली डॉक्टर से मुतालिक मामले में कहा कि हुकूमत इस वाक़े पर सख्त कार्रवाई कर रही है। डॉक्टर यादव ने अपने बयान में कहा है कि ये वाक़या सबको मालूम है और हुकूमत इस पर सख्त कार्रवाई कर रही है। हुकूमत ने कोताहियों पर फौरी एक्शन लिया है। कई बड़े मामलात में ऐसा हुआ है और इसके नतीजे में हुकूमत की अपनी एक साख कायम हुई है। वज़ीर आला ने कहा है कि उन्होंने हिदायत दी है कि अगर कहीं भी ऐसा कोई वाक़या पेश आए तो इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। दमवा के सीएसपी अभिषेक तिवारी ने नामानिगारों को बताया है कि कोतवाली पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें मिशन अस्पताल के डॉक्टर एन जॉन कीम के खिलाफ धोखाधड़ी और जाली दस्तावेजात पेश करने की बात है। लोकसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी बिहार के नौजवानों को रोजगार फराहम करने में नीतीश हुकूमत की नाकामियों को उजागर करने और रोजगार की तलाश में होने वाली नकल मकानी को रोकने के मकसद से जारी पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में बेगूसराय में शामिल हुए। नई दिल्ली से पटना एयरपोर्ट पर पहुंचने के फौरन बाद राहुल गांधी पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में हिस्सा लेने के लिए बेगूसराय रवाना हो गए। उन्होंने वहां पदयात्रा में हिस्सा लिया जिसमें हजारों कांग्रेसी कारकुनान खुसूसन नौजवान और सीनियर लीडरान उनके साथ मौजूद थे। जराये के मुताबिक राहुल गांधी का बेगूसराय में 11 बजे से सब पौने 12 बजे तक का प्रोग्राम मुकर्रर था। उत्तर प्रदेश के जिले प्रयागराज के नन्ही पुलिस और एसओजी की ज्वाइंट टीम ने बैन जिला असलहा स्मगलर ग्रोह के 3 अराकीन को पीर को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 10 गैर कानूनी पिस्तौल बरामद किया है। डिप्टी पुलिस कमिश्नर विवेक चंद्रैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि एसओजी टीम को लगातार हथियारों की स्मगलिंग की जानकारी मिल रही थी। नैनी पुलिस और एसओजी की ज्वाइंट टीम ने बैन जिला असलहा स्मगलर ग्रोह के 3 अराकीन को प्राणा टोल प्लाजा नैनी अंडरपास पलाया के नजदीक घेराबंदी करके गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 10 पिस्तौल 4 तमंचा 8 खाली मैगजीन बरामद किया है। उन्होंने बताया कि अहम इत्तला पर टीम ने मेजा थाना इलाके के मुकंदरपुर बाशिंदा नीरज मुशीर सुनील दुबे और मेजा के 2 हरियाणा बाशिंदे सत्या प्रकाश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। पंजीकृत है। सत्य प्रकाश यादव के विरुद्ध में एक मुकदमा पूर्व से पंजीकृत है और इसके अतिरिक्त तीसरा अभियुक्त जो इसमें सुनील दुबे है वो मूल रूप से मिर्ज़ापुर का रहने वाला है। इन सभी के विरुद्ध जो अभी आर्म्स एक्ट की कार्रवाई है वो की गई है और इसके पश्चात जब ये पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी तो इनके विरुद्ध में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की जाएगी। क्या पता चला ये लाते कहाँ से, क्या कोई फैक्ट्री थी या कोई और सप्लाई करता, क्या कोई फैक्ट्री लिंकअप है क्या पूरा मामला? और देखिए ये इनको जो ये प्राप्त करते थे ये मुख्यतः मिर्ज़ापुर के रूट के माध्यम से प्राप्त करते थे। अब हमारा अगला जो इन्वेस्टिगेशन का और इंक्वायरी का जो हमारा फोकस रहेगा वो इस पर रहेगा कि जहाँ पे इनका उत्पत्ति स्थल है वहाँ तक पहुँचा जाए। ये स्टूडेंट्स को भी सप्लाई पीडीपी सदर और साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर असेंबली में स्पीकर की तरफ से वक्फ बिल पर बहस करने की इजाज़त न देने को मायूसकुन करार देते हुए कहा कि एक मजबूत मैंडेट हासिल करने के बावजूद भी हुकूमत बीजेपी के मुबैना मुस्लिम मुखालिफ एजेंडे के सामने पूरी तरह झुक गई है। उनका कहना है कि हुकूमत दोनों बीजेपी को भी और आवाम को भी खुश रखने की कोशिश कर रही है। मौसूफ लीडर ने इन बातों का इजहार पीर को एक्स पर अपने एक पोस्ट में किया। उन्होंने कहा यह इंतहाई मायूसकुन अमर है कि जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर ने वक्फ बिल पर तहरीक को मुस्तरद कर दिया है। एक मजबूत मैंडेट हासिल करने के बावजूद भी हुकूमत बीजेपी के मुस्लिम मुखालिफ एजेंडे के सामने पूरी तरह झुक गई है। ब्लूसिम कोचर एरोमा मैजिक ने अमृत चैरिटेबल ट्रस्ट के इश्तिराक से एक तकरीब के दौरान तराल कश्मीर के एक गवर्नमेंट हाई स्कूल में जदीद स्मार्ट क्लासरूम का इफ्तिताह किया। तकरीब डॉक्टर ब्लूसिम कोचर और डॉक्टर हरबख्श सिंह की निगरानी में मुनक़द हुआ जिसमें कई शख्सियात ने शिरकत की जिनमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तराल साजिद नक्काश SDP तराल राजेश कुमार समेत दीगर अहम मुकामी अफसरान शामिल थे। तकरीब के दौरान मुक़र्रिरीन ने तालीमी सरगर्मियों को बढ़ावा देने के इक़दाम की अहमियत पर रोशनी डाली और कहा कि इस किस्म की तकरीबात इलाके के तालीमी तरक्की के लिए जरूरी है। मुंतज़मीन ने यह भी कहा कि वो कई सालों से तराल के दूर दराज इलाकों में ऐसी तकरीबात का इनेकाद कर रहे हैं ताकि तलबा को जदीद तरीन सहूलतें फराहम की जा सके और उनके तालीमी माहौल में बेहतरी लाई जा सके।
first of its kind, and I hope this will continue in future as well. They have been quite helpful in making these classrooms as most these vibrant and smart classes, and this is the need of the hour. I thank each and everybody whosoever has been involved in this as far as their institutional objectives are concerned. They are fulfilling that objective to the best of their ability. I thank them all, and this is a very welcome step for Tral sub-district. Thank you. हमास के रॉकेट हमलों के जवाब में इजरायली फिजाई हमलों में गाजा की पट्टी में 44 फलस्तीनी हलाक हो गए। गाजा की सिविल डिफेंस एजेंसी ने पीर को इत्तला दी। फलस्तीनी हुकाम ने कहा है कि इजरायली फोर्सेस ने मकबूजा मगरिबी किनारे में झड़पों के दौरान एक 14 साल फलस्तीनी निजात अमेरिकी नौजवान को गोली मार दी। तशद्दुद में उस वक्त इजाफा हो गया जब हमास के मुसल्लह विंग अल-अक़साम ब्रिगेडियर्स ने इतवार के रोज जनूबी इजराइल पर रॉकेट फायर किया, जिसे इस ग्रुप ने फलस्तीनी शहरियों के खिलाफ इजरायली नस्ल कशी का बदला करार दिया। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने रॉकेट हमले की मजम्मत करते हुए इसे नाकाबिल कबूल करार दिया और पूरी ताकत से जवाब देने का आज़्म जाहिर किया। पाकिस्तान के मशरक़ी पंजाब सूबे में एक सड़क हादसे में 11 अफराद हलाक और 8 जख्मी हो गए। पुलिस ने पीर को यह इतला दी। इलाकाई पुलिस ने बताया कि हादसा सूबे के जड़ानवाला जिले में पेश आया है, जहां एक तेज रफ्तार बस ने एक रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसमें खवातीन और बच्चों समेत 11 अफराद हलाक हो गए। हादसे में 6 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 दीगर अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गए। उन्होंने बताया कि जख्मियों में से कम अज कम 3 की हालत तशवीशनाक है। हादसे के बाद पुलिस और इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को करीबी अस्पताल में दाखिल कराया। पुलिस की इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी और बस ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। टीचर्स और एमएलए कोटे से तेलंगाना कानून साज काउंसिल के 9 मुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी। कानून साज काउंसिल के चेयरमैन जी सुकेंदर रेड्डी ने नए अरकान को दिलाया हलफ। हुकूमत की जानिब से सफेद राशन कार्ड रखने वाले अफराद में बारीक चावल तकसीम करने का अमल जारी। गुज़िश्ता 6 दिनों में तकरीबन 1.27 करोड़ इस्तेफादा करनेगान ने बारीक चावल किए हासिल। तेलंगाना हुकूमत इंदिरा मकानात के इस्तेफादा करनेगान को जल्द ही देगी खुशखबरी। इस्तेफादा करनेगान के इंतखाब के लिए फहरिस्त की तैयारी का काम जारी। हर हल्का असेंबली से 3500 मकानात का अलॉटमेंट। माइनिंग कॉलेज को अर्थ साइंसेस यूनिवर्सिटी के तौर पर तरक्की देने तेलंगाना हुकूमत का फैसला। तेलंगाना हुकूमत ने इस सिलसिले में किया जियो नंबर 20 जारी। रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने गच्चीबौली में इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया में कायम यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी कैंपस का किया दौरा। कहा नौजवानों को सनतों की जरूरियात के मुताबिक इंसानी वसाइल के तौर पर किया जाएगा तैयार। के कविता की इंदिरा पार्क पर मंगल को एक रोजा भूख हड़ताल। ज्योति राव फूले के मुजस्समे के अहाते असेंबली में तनसीब के मुतालबे में शिद्दत। तेलंगाना जागृति और यूनाइटेड फूले फ्रंट की जानिब से मुश्तरका एहतजाज। धरना चौक पर इंतजाम का जायजा। समाजी इंसाफ के लिए अंतिक जद्दोजहद। हाई दे अपोजिशन तेलंगाना कानून साज काउंसिल एस मधुसूदन चारी ने जिले हनमकुंडा के एलका तुर्तिका किया दौरा। बीआरएस के सिल्वर जुबली जलसे-ए-आम की तैयारियों का लिया जायजा। मुतालिका कायदीन को बेहतर इंतजाम करने की दी हिदायत। और एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए फी सिलेंडर तक का इजाफा। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकिशाफ। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज।
जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुना दे अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.